फ्रेंड्स, दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया, बहुत सारे मेथड को बता दिया। और सारे क्वेश्चंस जो भी पिछले टर्म पे बता रखा था और आज के वीडियो में जो क्वेश्चन बताएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चन में जो भी एंगल आपका दिया है उसमें स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड वाले हैं क्वेश्चन। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं नॉन स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन को हल करने का मेथड आपको बताया था, वो बेसिकली मेथड आपका है। ठीक है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है 10 डिग्री 4 डिग्री 6 डिग्री ऐसे कर करके आपका दिया है, कहाँ तक 88 तक दे रखा है। इसका मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट कितने का, देखिए 2 का 2 का 2 का, यानी कि 2 का डिफरेंट आपका चलता चला है। और किस रूप में दिया है, मल्टीप्लाई के रूप में दिया है। इसका पूछे आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो विकल्पित प्रश्न का उत्तर रख करके पूछ सकता है। ये सारे क्वेश्चंस 1 में 1 नंबर भी तो क्या करेगा, रख लेगा। तो दोनों तरह से कैसे आप करेंगे, इन प्रश्नों को ध्यान रखेंगे कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर आपका ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया, एमसीक्यू में आ गया, तो आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन के आधार पर इनको कैसे कंप्लीट करेंगे वो बात आपको गौर करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर ऑप्शन के आधार पे आपको हल करना है तो मैं ध्यान रख के बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 10 2 ये 4 ये 6 ऐसे करके दे रखा है। तो ये वाला जो आप 10 2 देख रहे हैं, अगर इसके साथ आप लेते हैं, एक समझिए ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा 10 2 डिग्री इंटू 10 कितना आपका होगा 88, यानी 88 डिग्री। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आपका हो गया। मैंने आपको सिखाया था कि अगर दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1। अब इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, एक का उसी बेस पे सारा आपका बन जाएगा। चलिए आते हैं, ये 10 आपका है, ये 2 है, ये 90 से आपका कम है। देखिए, या तो इसको दोनों को ध्यान देंगे, दोनों ही 90 से आपके कम है, तो किसी एक को चेंज आप कर सकते हैं। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ध्यान रखेंगे 10 90 अंश में से कितना माइनस कर दिया जाए तो 2 आए। तो अगर 90 में से 88 डिग्री को माइनस कर देंगे तो 2 डिग्री आपका आएगा, 2 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 ये आपका दूसरा वाला जैसे का तैसे आपको नोट कर लेना है। अब मैंने फॉर्मूला बताया था 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर आपको जो है कॉट थीटा का मतलब 88 डिग्री होगा, और इंटू यहाँ से क्या होगा 10 88 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे एक 10 और काट में आ गया। यहां से 2 फार्मूले हैं, कितने फार्मूले हैं, 2। आप दोनों में से किसी फार्मूले पे हल करेंगे तो आंसर एक ही आएगा। अब देखिए, मैंने एक फार्मूला बता दिया है कि यहाँ पे कॉट थीटा और यहाँ से आपका टेन थीटा दिया हो। ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 टेन थीटा, और अगर टेन को पहले कर दे काट को कर दे तो भी आपका 1 ही आएगा। ठीक है, 1 डिग्री बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। या फिर एक फार्मूला और होता है टेन का, टेन थीटा बराबर 1/का कॉट थीटा, इसी से आपका बना है। या कॉट थीटा बराबर जो आपका बन जाएगा 1/टेन थीटा बन जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसको लगा लो, चाहो तो इसको लगा दो, चाहो तो इसको लगा दो। किसी भी फार्मूले को अगर इसमें से आप अप्लाई करते हैं तो निश्चित है कि इसका आंसर कंप्लीट बन जाएगा। देखेंगे, मैं पहले वाले को अप्लाई करता हूं तो देखिए आपका ये थीटा थीटा दिया है ना, इस थीटा पे कोई भी डिग्री हो सकता है, दोनों अगर सेम डिग्री है, टेन कॉट के रूप में है, मल्टीप्लाई हुआ है, उसका आंसर हमेशा 1 बनेगा। यहाँ पे वही करके देखिए 10 और कॉट के रूप में आपका है, दोनों डिग्री बिल्कुल आपका सेम है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, डायरेक्ट हो गया। या फिर आप कॉट को चेंज कर देंगे, देखिए कॉट को चेंज करते हुए क्या बन जाएगा 10, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर थीटा आ गया, यहाँ पर 88 है तो नीचे 88 आ गया, और यहाँ से इंटू 10 कितना होगा 88 हो जाएगा। इससे इसको घटा देंगे तो क्या आपका आएगा 1, यानी कि 1 फिर भी आपका आ गया। अगर आप काट को रहने देते हैं और 10 को चेंज करते हैं तो tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, तो फिर यहाँ से 1/कॉट लिखेंगे, और थीटा 88 है तो 88 होगा, यहाँ से कैंसिल तो क्या आ गया 1, फिर भी आपका क्या आंसर इसका 1 आ गया। तो ध्यान देंगे, अगर आप इसका यूज करेंगे तो भी 1, इसका यूज करेंगे तो भी 1, इसका यूज किए तो भी 1, यानी कि इनमें से कोई भी अगर फार्मूला आप यूज कर लेते हैं तो 1 उसका आएगा। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे इसका, ये वाला देख रहे हैं 10 2 का, और यहाँ से हमने लिया तो कितना हो गया 91 हो गया।
ऐसे ही अब देखिए 4 हो गया और ये क्या हो गया 86 हो गया। अगर इनको भी ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 90 आ रहा है। फिर ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी इसका 1 आएगा। अगर इसका भी लेते हैं इसके साथ तो भी आपका पीछे से बढ़ते जाएंगे इधर बढ़ते जाएंगे तो सबका 1 आएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे तो क्या आ जाएगा उसका आंसर 1, यानी कि जो ऑप्शन 1 आपका दिया है वो करेक्ट हो गया। 1 आपका दिया रहेगा 1 आपका क्या हो गया करेक्ट। ठीक है, एक इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन ऐसे आपका बनेगा, देख लीजिए नोट कर लीजिए फार्मूले हैं। ठीक है, ऐसे फार्मूले आपको बता दे रहे हैं, अभी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जिस क्वेश्चन को देखना है किस तरह से आपका दिया हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन जो आपका दे रखा है tan 35 अंश, tan 40 अंश, tan 45 अंश, tan 50 अंश, tan 55 अंश। आप देख पा रहे हैं कि 35, 40, 50, 55 ये सारे के सारे जो कोण दिए गए हैं ना, ये बिल्कुल नॉन स्टैंडर्ड है और सिर्फ इसमें एक ही स्टैंडर्ड आपका इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है वही प्रक्रिया है, नॉन स्टैंडर्ड वाले को जोड़ करके 90 आपको बनाना है। अगर हम यहाँ से 35 लेते हैं और 55 लेते हैं, इनको ऐड करेंगे तो कितना आपका बनेगा 90 बनेगा। मल्टीप्लाई है एकदम कंफर्म है कि 1 इसका आ जाएगा। फिर यहाँ से इसको लेंगे तो 1 आ जाएगा और इसका तो 1 होता है स्टैंडर्ड वाले में, तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1, तो इसका भी आंसर क्या आ गया 1। तो ऑप्शन के रूप में देगा तो डायरेक्ट आप ऐसे ही करके 1 क्या कर सकते हैं करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करना होगा अगर हल करना होगा तो tan 35, यहाँ से tan आपका 40, यहाँ से tan आपका 45, यहाँ से tan आपका 55, यहाँ से tan आपका 50, सॉरी 50, तब जाकर के tan कितना आपका दिया 55। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि tan 35 को और tan 55 को एक साथ लेते हैं, इसलिए कि दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है। फिर यहाँ से आपका tan जो आपका 40 है और tan आपका 50 है, दोनों को एक साथ लेते हैं और tan 45 का मान कितना डायरेक्ट कर सकते हैं 1, क्योंकि 1 उसका होता ही है। आप ध्यान रखेंगे इन दोनों में से किसी एक को बदलिए और इन दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए, चाहे जो कुछ भी इच्छा आपका बदलना हो बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का 90 होगा तो एक आपको चेंज करना है। अगर हम tan 35 को रहने देते हैं, हम चेंज कर लेते हैं tan 55 को, तो tan 55 90 से कम है तो 90 में से 35 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 55 आ जाएगा। यहाँ से tan 40 को रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका tan ये 90 से कम है तो 90 में से 40 माइनस कर देंगे, 90 में से 40 माइनस करेंगे तो 50 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए tan 35 को आप रहने देंगे। ठीक है, tan 90 माइनस 35 जो है tan 90 माइनस थीटा पर है जिसका होता है cot थीटा, तो cot 35 यहाँ पर हो जाएगा। फिर इंटू करके ये tan 40 को आप क्या करिए रहने दीजिए। ठीक है, और ये tan है तो किससे बदल जाएगा cot, यहाँ पर कितना होगा 40 आपका होगा और यहाँ से 1 है तो 1 को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये फार्मूला भी बताया था tan थीटा, ठीक है, इंटू cot थीटा बराबर कितना होगा 1, यानी कि ये इसका वैल्यू 1 हो गया और फिर इसका लेंगे तो भी इसका 1 आपका हो गया और फिर यहाँ पर 1 आपका ये है और सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि आंसर हमारा क्या बनेगा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन के रूप में दिया तो जैसे मैंने बताया जनरली आप कर लेंगे, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपका देगा हल करने के लिए तो कुछ इस प्रकार से आप क्या करिएगा बना लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको हम लोग। आते हैं एक और क्वेश्चन आपका है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, दिया है sec 70 अंश sin 20 अंश cos 20 कोसेक। यहाँ भी ध्यान रखेंगे इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलिए और इन दोनों में से किसी एक को बदलिए। ठीक है, माइनस है, थोड़ा सा ध्यान देके बदलना होगा कि किसको बदला जाए कि आसानी से वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ से ध्यान से अगर हम इसको बदलते हैं, ठीक है, तो सेक 90 से छोटा तो 90 माइनस 20 कर लेंगे तो इंटू यहाँ से क्या बन जाएगा साइन 20 हो जाएगा। ये जो आपका कॉस 20 है इसको रहने दो, कोसेक वाले को चेंज करते हैं तो यहाँ से आपका हो जाएगा कोसेक 90 माइनस कितना कर लेंगे 20 कर लेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे और करिएगा
कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले वाले को ही आप बदलेंगे। आप चाहे तो इसको बदल सकते हैं, चाहे तो इसको बदल, इन दोनों में से चाहे किसी को, इन दोनों में से किसी एक को तो बदलना शर्त है। इसमें से बदलना कन्फर्म है कि एक को बदलना है, लेकिन किसको बदलना है? मैंने पहले वाले को बदला, आप दूसरे वाले को बदल के हल करिए, पहले वाले को ऐसे लिख दीजिए, तभी भी इस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे गौर करते हैं कैसे बनाएंगे। सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है फार्मूले के अनुसार कोसेक थीटा, तो कोसेक और ये बीसंस हो जाएगा, ये साइन बीसंस आपका रह जाएगा। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे कॉस बीसंस को आप रहने दोगे और कोसेक को लेंगे तो कोसेक का क्या बनेगा, सेक, सेक बीसंस आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गौर करते हैं, इसका भी एक फार्मूला होता है, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। फार्मूले भी आप लिखते चलेंगे, मैं आपको फार्मूला बताते जा रहा हूँ, उसको नोट करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे फार्मूला क्या आपका है, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा हो, या क्रम को बदल दे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपका हो, तो इसका 1 आपका बनेगा। फिर यहाँ से एक और फार्मूला यहाँ पे लागू होता है, कोसेक थीटा का हो जाएगा 1/sin थीटा, फिर यहाँ से साइन थीटा का आपका हो जाएगा 1/में आपका कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, बन गया। फिर इसी प्रकार से इसका आएंगे तो देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, इसका क्या होता है 1, अगर यहाँ से कॉस थीटा का आप निकालते हैं तो 1/में कितना होगा, सेक थीटा, अगर आप सेक थीटा का निकालते हैं तो 1/का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये फार्मूले हैं। ठीक है, इन फार्मूलों को नोट कर ले, और ये फार्मूले अगले क्वेश्चन, अगला टाइप जो मैं आपको बताऊंगा जिसमें क्वेश्चनों को प्रूफ करना होता है, वहां पे मैक्सिमम इसका यूज होता है। ठीक है ना, वहां पे इसकी बहुत ज्यादा क्या है, आवश्यकता है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं फार्मूला लगाते हैं और फार्मूले से बनाते हैं, क्या आपका बनेगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपका बन जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेंगे इसका और इसका कर लेंगे, तो यहाँ से इसका 1 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 0 आपका आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। एलिमेंट्रिकल क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन थे, इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर भी जो भी दिक्कत इसमें आपको इसे हमें कमेंट कर दें, ताकि मैं इस क्वेश्चन को क्या करूं, मेंशन करके इस मतलब सॉल्व करा दूं। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन भी बताने वाला हूं सारे बोर्ड वाले हैं। ठीक है, नोट कर ले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें, देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, cot 80 अंश इंटू cot 10 अंश माइनस 10, 80 अंश इंटू 10 10 अंश। देखिए इन दोनों को जोड़ा जाए 90 होगा, इन दोनों को जोड़ा जाए 90 होगा, और दोनों ही नॉन स्टैंडर्ड एंगल आपके हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेना है। यहाँ से आपको काट 80 अंश इंटू कॉट 10 अंश है, तो इस बार हम इसको चेंज कर लेते हैं, 90 से कम है तो 90 से कितना माइनस करेंगे कि 10 आ जाए, तो 90 में से 80 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। इन दोनों में से किसी को चेंज कर लेते हैं, चलिए 10, और यहाँ पे क्या लेते हैं 90 माइनस कितना कर लेते हैं 80 है ना, तो 80 हमको लाना है, तो 90 में से 10 घटा देंगे तो कितना जाएगा 80 आएगा, और यहाँ से 10 कितना रहेगा 10 रहेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ से काट 80 अंश को आप रहने दें, काट 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या बन जाएगा, tan थीटा, tan 80 हो जाएगा। यहाँ पे tan है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, cot 10 अंश बन जाएगा, और tan कितना होगा 10 अंश हो जाएगा। यहाँ देखिए फार्मूले के अनुसार इसका मान 1 होगा और इसका मान भी 1 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा 0, इसका आंसर क्या आ गया 0 आपका आएगा। ठीक है, आप या फिर चेंज करके भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, काट को चेंज करेंगे तो 1/tan 80 होगा और गुणे यहाँ से tan 80 हो जाएगा। यहाँ पे काट को चेंज करेंगे तो 1/tan आपका 10 डिग्री का बन जाएगा, और यहाँ से 1/tan 10 डिग्री, इसको इससे कैंसिल करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 1 माइनस फिर से 1, फिर आपका आंसर क्या आ गया 0। चाहो तो tan को भी चेंज करो तो भी आपका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, बनाने हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, अगले वीडियो के अंदर आपका प्रूफ करने वाले सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं, आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, इस पर ध्यान आपको रखना है, नोट कर ले इसको।